हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में जिसमें हम शेयर करने जा रहे हैं हमारी खुद की स्टोरी, जिसमें हमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, और कैसे हम ठीक हुए। ये सारी स्टोरी आपको सुनाएंगे। हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव में रहते हैं। हमारा नाम खुशबू यादव है और शुरू से ही हम काफ़ी असर पड़ा, जबकि हमारा एक और भाई है जो हमारे साथ घर में रहता है मम्मी के साथ, लेकिन उन पर इतना असर नहीं पड़ा। उसके बाद हम लोग ज़्यादातर अपने मामा के यहाँ रहते थे, लड़ाई झगड़े की वजह से यहाँ इस घर में नहीं रहते थे। उसके बाद फर्स्ट क्लास में जब एडमिशन हुआ हमारा, तो हम यहाँ पे रहने लगे और स्कूल जाने लगे। और वहाँ पे एक टीचर थी जो बच्चों को बहुत मारती थी। वो पढ़ाती नहीं थी, दो दूसरी टीचर थी वो पढ़ाती थी, और एक टीचर थी वो बैठ के सिर्फ सुनती थी और बच्चों को मारती थी, जिसकी वजह से हम डरने लगे थे। हमें जो चीज़ें पहले से आती थी, पढ़ना लिखना, ABCD और वर्णमाला, पहाड़ा, जो कुछ भी आता था वो सब चीज़ हम भूल चुके थे। उसके बाद थर्ड क्लास में एक नई मैम आती हैं जो काफ़ी अच्छी थी। वो बच्चों को मारती नहीं थी, पढ़ाती थी, बताती थी, सिखाती थी, एक-एक चीज़ को 2-2 3-3 बार बताती थी। अगर फिर भी ना आए तब भले थोड़ा बहुत गुस्सा करती थी, वरना वो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। थर्ड क्लास से फिर से हमने चीज़ों को सीखा, फिर से हमें गिनती, पहाड़ा, ABCD, वर्णमाला सब चीज़ें आने लगी। हम धीरे धीरे सीखने लगे और पढ़ाई में अच्छे होने लगे। उसी स्कूल में हमने फोर्थ क्लास पढ़ा, फिफ्थ क्लास पढ़ा। उसके बाद से सिक्स्थ क्लास में एक दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ। वहाँ पे भी हम काफ़ी ठीक थे पढ़ने में, लेकिन सेवन्थ एट्थ में थोड़ा सब चीज़ें ऐसी हो गई थी कि काफ़ी टॉक्सिक माहौल हो गया था घर में, क्योंकि हम स्कूल जाते थे पैंट शर्ट पहन के, और उसी स्कूल में हमारे भैया का भी एडमिशन हो गया था। तो वो हर रोज़ बोलते थे कि सूट सलवार पहन के जाओ, दुपट्टा पहन के जाओ, पैंट शर्ट पहन के मत जाओ। हमें काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती थी, सिर में इधर भारी लगता था, पीछे की तरफ भारी लगता था, और चीज़ें भूलने लगे थे। किसी भी इंसान को देख के ऐसा लगता था जैसे इसको पहले भी कहीं देखा है। और काफ़ी कुछ, मतलब ये सब इतना लंबा चला कि हमारा 9th कर लिए, 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, 11th में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। ये सब घबराहट और शरीर में रोएँ खड़े हो जाते थे। गर्मी में भी ऐसा लगता था जैसे अचानक से बहुत तेज़ ठंड लग गई हो, और शक करना, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हम घड़ी अपनी सेट करते थे स्कूल जाने के लिए, और फिर तैयार होते-होते लेट हो जाते थे। हमें ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारी घड़ी पीछे कर दी हो। इन सब चीज़ों में और शक करते थे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम तैयार हुए और स्कूल जाने के लिए, और पूरा तैयार हो गए, टिफ़िन लेने के लिए गए, बैठे और वहीं पे बैठे ही रह गए। उठे ही नहीं, स्कूल गए ही नहीं, और तब से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि हम बिस्तर में पड़ गए। फिर न उठना, न आना-जाना, कहीं खाना-पीना भी बहुत कम हो गया था। थोड़ा-सा खाएँ ऐसा लगे कि जीभ सूख जा रही है, खाना भी नहीं खा पाते थे। थोड़ा बहुत जो भी खा लेते थे बहुत मुश्किल से। और उसके बाद काफ़ी जगह फिर मम्मी लेके गई हमको इधर-उधर इलाज के लिए। इलाज के नाम पे तमाम चीज़ें हुई, बाबाओं से झाड़-फूँक, ये सब, जिससे हमें और भी ज़्यादा मन उलझता गया। फिर दवाइयाँ ली गई, दवाइयों का भी कोई असर नहीं हुआ। फिर एक जगह बलिया ज़िला में एक मंदिर है, बहुत बड़ा पुराना मंदिर है जहाँ पे लोग कहते हैं भूतों का मेला लगता है। फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ हमारी दिनचर्या बदली। सुबह उठना, 4 बजे नहाना, फिर एक आधा घंटा आरती होती थी, फिर इधर-उधर मंदिर में काफ़ी दूर तक जाना 8-9 बजे तक। उसके बाद खाना-पीना, दोपहर में सोना, फिर उठना, फिर पूजा-पाठ, शाम को आरती।
तो उससे जब हमारा रूटीन बदला, आसपास के लोग, माहौल, सारी चीज़ें बदली, तो हमें नींद आना शुरू हो गया, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत सुधरा। फिर 1 महीने बाद कोरोना से पहले हम लोग घर आए, 2020 में जब कोरोना आया था उससे पहले घर आए थे 1 हफ्ते पहले। तो उसके बाद से धीरे-धीरे घर में रह के भाई के साथ बोलने से और लड़ाई झगड़ा करने से उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत जब एक्टिव हुए तो तबीयत ठीक होना शुरू हुआ। फिर 12th में तो कोरोना की वजह से एग्ज़ाम भी टल गए थे। वैसे हमारी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं थी, बस मैथ में 3-4 टॉपिक जैसे सेट, रिलेशन, फंक्शन और मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ये सब तैयार था। और जो होता है डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स आता था, डिटर्मिनेंट और ये सब चीज़ें नहीं आती थी। उसको लेकर भी, पढ़ाई को लेके हमेशा से हम बहुत सीरियस रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जब नहीं आती थी कोई चीज़, सीखने की कोशिश करते थे। तब मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि देख लें, सीख लें, थोड़ा बहुत जो भी सीखे थे। उसके बाद 12th में एग्ज़ाम हुआ नहीं, कोरोना की वजह से टल गया। फिर हमने किया ग्रेजुएशन 3 साल का, ग्रेजुएशन में हमने बीसीए किया। और फिर ग्रेजुएशन में जब आए उसके बाद ऐसा हो गया था कि तबीयत बार-बार ख़राब होने लगी थी, लेकिन दवाइयों से मतलब राहत हो रही थी, आराम पड़ रहा था। तो दवाइयाँ लेकर और कॉलेज जाते थे, क्लास करते थे, वहाँ एक अच्छा फ्रेंड सर्कल था, वहाँ पे लोगों से बोलना, हँसना, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा तबीयत पे। दवाई ली हमने, 2-3 हफ्ते ठीक हो गए, उसके बाद छोड़ दी। फिर हमारा बीसीए भी कंप्लीट हो गया। फिर घर पे हम एनआईटी से एमसीए करने के लिए निमसेट एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे और उसके बाद हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। हमने एक ऑनलाइन कोर्स लिया एक्मे अकेडमी से, वहाँ से तैयारी करने लगे और लाइब्रेरी जाने लगे। और लाइब्रेरी में हम, ऐसा था कि हम कोई भी काम करते थे तो बहुत देर-देर तक करते थे, जिसकी वजह से हमें लाइब्रेरी जाने का टाइम था 8 बजे से 1 बजे तक, 6 घंटे, लेकिन हम तैयार ही नहीं हो पाते थे। एक-एक काम को इतना देर-देर तक करते थे, 1 घंटे नहाते थे, 40 मिनट से ज़्यादा खाना खाते थे, ऐसे-ऐसे काम करते थे। और जब लेट हो जाता था 8:30, 9, कभी-कभी 10 बजे लाइब्रेरी पहुँचते थे। तेज़ी से साइकिल चला के जाते थे, ऐसा लगता था जैसे अभी साँस अटक जाएगी, साँस रुक जाएगी। तो उसमें भी दिक्कत होती थी, मतलब मन ठीक नहीं था ज़्यादा कुछ। तो हमने 1 आध महीने पढ़ाई की लाइब्रेरी में। अब देर से जाने की वजह से हम सोचते थे कि हम देर तक रहें लाइब्रेरी में, देर तक पढ़ें। हमारा ऐसा है कि जिस भी काम को करने लगते हैं, उसको मन करता है कि इसको पूरा ख़त्म कर दें, इस काम को कब तक करेंगे। मतलब पढ़ाई में तो काफ़ी ज़्यादा कि एक बार बैठ जाएँगे तो फिर कई-कई घंटे पढ़ते ही रह जाएँगे, जिसकी वजह से वहाँ पे 9 बजे से जाते थे, कभी 4 बजे तक, कभी 6 बजे तक। तो वहाँ पे पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब फीस जमा करा दिए, एडमिशन करा लिया, उसके बाद से बोलने लगे। और 2-3 लड़कियाँ थी, उन लोगों का भी 1 बजे तक था, लेकिन वो लोग भी रहती थी 3 बजे तक, उनको कुछ नहीं बोलते थे। और एक दिन तो सीट खाली नहीं थी तो हमें बाहर कर दिए, बाहर पढ़ो, और उन लोगों को कुछ नहीं बोले। उस दिन हम चले आए और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए और उसके बाद से उस लाइब्रेरी में फिर नहीं गए। उसके बाद से हमारी तबीयत ख़राब हुई, बेड पे पड़ गए काफ़ी दिनों तक। और उसके बाद हमने यूट्यूब पे देखा काउंसलिंग के बारे में। एक बहुत ही यूट्यूब पे फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर कशिका जैन। हमने काउंसलिंग के बारे में देखा और देखा कि बिना दवाइयों के भी मेंटल इलनेस को ठीक किया जा सकता है। तो उनका क्लिनिक है मेरठ में, फिर हम लोग मेरठ भी गए। हमने बात भी करी तो पता चला वो 1 सेशन के 8,000 रुपए लेती हैं और उनके यहाँ अगर आप 2-3 दिन में दिखाना चाहें तो 1 सेशन के 20,000 रुपए, वरना आप 8,000 रुपए जमा करें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएँ, उसके बाद 6 महीने में कहीं जाके आपका नंबर आएगा, फिर आपको देखा जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, शायद इसकी वजह से इतना सब कुछ है। और फिर हम लोग दिल्ली गए, इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से दिल्ली, दिल्ली से मेरठ गए। तो वहाँ पे डॉक्टर तो थी, लेकिन जो
रिसेप्शन पे बैठे थे, उनसे बात हुई। वो बोले कि मैम किसी से मिलती नहीं है बिना अपॉइंटमेंट के, और उनकी एक बुक है डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, तो हमने उनकी बुक खरीदी ली जो 300 कुछ रुपए की थी। और उसके बाद मैम वहाँ पे थी, लेकिन बहुत कहने के बाद भी वो मिली नहीं। वो रूम में थी, किसी से बातें कर रही थी, लेकिन उन्होंने मिलने की कोई जरूरत ही नहीं समझी। हम लोग इतनी दूर से चल के 2-3 दिन यात्रा करके गए थे, उसके बाद भी फिर हम घर चले आए, घर में रहने लगे। फिर ऐसे तबीयत थी, ऐसे पूरी ठंडी बीत गई पड़े पड़े। और उसके बाद दिसंबर में हमने सर्च किया अपने आजमगढ़ में कोई काउंसलर हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, तो यूट्यूब में हमें मिला एक काउंसलर थी आजमगढ़ में, स्नेहा सेठ उनका नाम था। तो वहाँ पे हमने कॉल किया, गूगल मैप से नंबर निकाल के बात किए, फिर वहाँ पे गए। हमने 2-3 बार काउंसलिंग ली, लेकिन काउंसलर की फीस बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से हम और आगे काउंसलिंग नहीं ले पाए। लेकिन हमने 3-4 बार काउंसलिंग ली थी और हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा था। एक्सरसाइज करने लगे, अच्छा महसूस करने लगे, खाना पीना नींद सब चीज़ें ठीक हो गई थी। तो हम फिर से पढ़ना लिखना हमने शुरू किया, लाइब्रेरी दूसरी जगह ज्वाइन किए और वहाँ पे जाने लगे। और वहाँ पे भी हमने 2-3 महीने पढ़ाई की, लेकिन फिर से तबीयत खराब हुई तो हमें घर पे रुकना पड़ा। फिर से बिस्तर पे पड़ गए, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ पसंद नहीं आता था, गुस्सा लगता था, चिड़चिड़ापन होता था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था, खाना पीना भी नहीं खाया जाता था। ऐसा लगता था बुखार है, शरीर हल्का गर्म रहता था, लेकिन बुखार चेक कराने पे बुखार भी नहीं आया। और हमें जब भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो हमें बुखार जैसा हो जाता है, और ब्रेन की ही दवा खाने से 3-4 दिन खाने के बाद वो बुखार अपने आप ठीक हो जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि बुखार मतलब खत्म हो गया, हल्का फुल्का शरीर भले गर्म रहे। और उसके बाद तब से अभी तक 2-3 महीने तक हम ऐसे ही पड़े रहे, कोई दवाई नहीं ली। खूब निगेटिव विचार आते थे, सुसाइड तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक पाकिस्तान के बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि सुसाइड करना मतलब आपका दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब। तो इसलिए हम उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन काफ़ी ख्याल आता था कि हम ऐसे जी के क्या करेंगे, ऐसे रह के क्या करेंगे, इससे अच्छा तो हम मर जाएं, हमें कुछ हो जाए बीमारी उसकी वजह से मर जाएं, या कुछ काट ले, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, या ऐसे सोते सोते हम सो जाएं फिर उठें ही ना कभी। इस तरह के निगेटिव विचार, बहुत ज़्यादा निगेटिव बिलीव्स बन गए थे, जैसे हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम किसी भी काम को करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको कब तक ऐसे करते रहेंगे, ये एक बवाल है, इसको छोड़ देते हैं। ऐसे हमने हर चीज़ छोड़ दी, बिस्तर पे पड़ गए। लेकिन उसके बाद 3 महीने बाद जब हमें लगा कि नहीं, ऐसे ठीक नहीं होंगे, ऐसे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो हम उस विचार से बाहर आए कि बीमारी से मर जाने का जो विचार था, हमें धीरे धीरे एहसास हुआ कि अपने चाहने से कोई मरता नहीं है। और उसके बाद हमने दवा लेने का सोचा, दवा लेने के लिए बोले घर पे। फिर गए, हमारे यहाँ कुछ दूर पे एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, वहाँ पे हमने दवाई ली। उससे थोड़ा नींद ठीक हुई, स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी अच्छा लगना शुरू नहीं हुआ था। अभी भी हम बिस्तर में रात दिन पड़े रहते थे। उसके बाद हम काफ़ी बार सर्च करते थे यूट्यूब पे फ्री काउंसलिंग, या फिर साइकेट्रिस्ट, या फिर गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम हो जिसके अंदर मेंटल इलनेस का इलाज आप आसानी से या फिर कम खर्च में ले सकते हैं। तो एक दिन हमें एक शॉर्ट वीडियो मिला जिसमें बोला गया था फ्री मेंटल हेल्थ काउंसलिंग टेलीमानस में दी जाती है। टेलीमानस भारत सरकार द्वारा 2022-23 में शुरू की गई एक योजना है, जिसका मिशन है भारत को मानसिक रोग मुक्त बनाना।
उसके लिए 14 416 या फिर एक और उनका टोल फ्री नंबर है, उस पे कॉल करके बहुत सारे उनके ट्रेंड काउंसलर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनसे बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं और अपनी मानसिक बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जब चाहें, जितनी बार चाहें बात कर सकते हैं, 24/7 कॉल कर सकते हैं। तो हमने 14 416 पे कॉल किया। हमारी पहली कॉल जो थी वो 6 मिनट तक चली। उसमें हमने पहला सवाल मैम से पूछा कि मैम, क्या आजमगढ़ में टेलीमानस का कोई ऑफलाइन सेंटर है? तो उन्होंने कहा कि आजमगढ़ क्या, कहीं पे भी पूरे इंडिया में टेलीमानस का कोई भी ऑफलाइन सेंटर नहीं है। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें प्रोत्साहित किया कि आप अपनी बातें शेयर करें, हमारी बातें कोई सुन नहीं रहा है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पहचान बताएं, लेकिन आप बात को शेयर करें। कुछ भी आप कहना चाहें जो आप किसी से ना कह पा रहे हों तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन उस दिन हम कुछ भी शेयर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा ठीक है, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, अगर आप ना शेयर करना चाहें तो हम ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे, लेकिन किसी न किसी से शेयर करें प्रॉब्लम को, ताकि आप ठीक हो सकें। तो उसके बाद हमने और टेलीमानस को सर्च किया। हमें पता चला कि टेलीमानस का एक मोबाइल ऐप भी है, उसको हमने डाउनलोड किया। उसमें टेलीमानस का एक सेक्शन है, हमारी सफलता की कहानियाँ। फिर उसको हमने देखा, उसमें बहुत से लोगों की स्टोरी थी जो टेलीमानस में कॉल करके जिन्होंने हेल्प ली थी और उनकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो गई थी, वो लोग अच्छे हो गए थे और अपनी लाइफ में खुश थे, अच्छा कर रहे थे। फिर हमारे अंदर भी हिम्मत आई कि हम भी टेलीमानस में कॉल करें, अपनी बात शेयर करें और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। तो एक दिन हमने 14 416 पे कॉल किया और मैम से बात करी, अपनी बात को हमने शेयर किया। तो मैम ने काफ़ी अच्छे से सुना, बताया, समझाया और वॉक करने के लिए कहा। सोने से 3 4 घंटे पहले तक कोई भी गर्म चीज़ जैसे दूध, कॉफ़ी ये सब ना लेने के लिए कहा। घर का हेल्दी खाना खाने के लिए कहा, फल, फ्रूट, प्रोटीन, दूध, दही, मक्खन, ब्रेड ये सब लेने के लिए कहा। सूर्य नमस्कार करने के लिए कहा। उस दिन हमारी बात 23 मिनट तक हुई और उसके बाद जब मैम ने कहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो हम दोबारा से बात कर सकते हैं इस नंबर पे, 14 416 पे कॉल करके। फिर हमने वो सब फॉलो करना शुरू किया और हमारा मन का बोझ काफ़ी हल्का हो गया काउंसलर से बात करने के बाद, और हमें चीज़ें अच्छी लगने लगी। हमने खाना पीना अच्छे से शुरू कर दिया, अच्छा महसूस होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर से हमने 2-3 दिन बाद फिर कॉल किया। और टेलीमानस में ऐसा है कि जिस काउंसलर से आपकी बात हुई है, अगर आप कॉल करेंगे कोई और उठाता है और आप बता देंगे कि इस टाइम पे इस तारीख को मेरी बात हुई थी, हमें उनसे बात करनी है, तो वो लोग कॉल फॉरवर्ड करके बात करवा देते हैं। तो फिर से हमने उन्हीं मैम से बात की और फीडबैक दिया कि हमें चीज़ें अच्छी लगने लगी है, हम खाने पीने लगे हैं, योगाभ्यास भी करने लगे हैं, सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन, वॉक करना। तो मैम ने बताया कि आप अपना एक टाइम टेबल बना लें, क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है अभी भी। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा मन या हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है। जो काम कर चुके हैं, जो करना है, जो कर रहे हैं, उन तीनों चीज़ों में ही मन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में चलता रहता है। जो काम कर चुके होते हैं बार बार याद आता है, ये काम किया कि नहीं, किया कि नहीं। फिर याद आता है कि इस काम को तो कर चुके हैं। उसके बाद जो काम कर रहे होंगे उसमें भी जल्दबाजी, जो अभी करना है उसमें भी जल्दबाजी। तो उसके लिए मैम ने मेडिटेशन बताया और फिर हमने किया। फिर फीडबैक दिया कि मैम ये वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। तो मैम ने कहा कि आप विश्वास रखें, टाइम लगेगा और सारी चीज़ें करते रहें, योगाभ्यास, मेडिटेशन, वॉक करना ये सब छोड़े नहीं। धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और अब काफ़ी ज़्यादा आराम है। और हम अपना अगला सेशन भी लेने वाले हैं
कॉल करके 14 416 पर, तो आप में से किसी को भी कोई भी मेंटल इलनेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम अगर ना भी हो आपको मेंटल इलनेस की, लेकिन कोई बात हो आपके मन में जो आप शेयर करना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ भी हो, थोड़ा-सा भी मन में उलझन हो या कोई भी सुझाव लेना हो, तो आप टेलीमानस के टोल फ्री नंबर 14 416 पे 24/7 कॉल कर सकते हैं और वहाँ पे लोग आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। आपकी बातें कभी भी किसी से साझा नहीं की जाती हैं। आप चाहें तो अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और चाहें तो वो भी ना बताएँ। तो शेयर ज़रूर करें, हिचकिचाएँ नहीं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएँ। धन्यवाद।